जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज है होली आठ है और होली अष्टमी का हम व्रत करते हैं। तो ये वीडियो तो मैंने पहले डाली है, फिर भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये शव माता है जिसमें गाय की फोटो होती है। ये दिखाती हूँ, देखो ये इस तरह की होती है। तो इनकी पूजा करेंगे। अभी ये 1.5 साल का नाड़ है, मतलब मोड़ी है, तो ये मोड़ी दूसरी डालेंगे। और इसमें ये मणियाँ होते हैं। तो ये क्या है, मतलब अगर एक बेटा हो ना तो उसके ऐसे 2 मणियाँ होते हैं। ये एक बेटे के होते हैं, ये तो बहू की है इसके। और मैंने ये मेरे 4 इसलिए है कि 2 तो मेरे कुछ, मतलब ये 2 तो बेटे के होते हैं और फिर पोता होता है तो फिर पोते के होते हैं। मतलब इस तरह से होते हैं, जैसे बेटा या पोता ज्यादा हो तो ज्यादा मणियाँ होता है। ये मणियाँ उसके हिसाब से डलते हैं, पोते जितने हो तो उतने पोतों के। बाकी ये व्रत है ना, बेटे के लिए किया जाता है, लेकिन मैं तो अपने बच्चे दोनों के लिए करती हूँ, बेटी और बेटे दोनों के लिए। क्योंकि मैं फर्क नहीं करती, भाई बच्चे तो दोनों अपने ही है ना। लेकिन ये परंपरा चली आ रही है कि जिसके भाई बेटा नहीं हो तो वो वही माता का, किसी के तो करते ही है। और कोई मतलब जैसे मान लो किसी के नहीं करे ना, किसी के बेटा नहीं हो ना, तो कई के मान लो व्रत नहीं करे तो कहते हैं भाई वही माता को हाथ जोड़ के और मन्नत मांग लो और व्रत रखो कि भाई मैं ये व्रत करूँगी अगर मेरे मतलब बेटा हो जाए। तो कई लोग इस तरह से भी करते हैं। बाकी मैं तो करती हूँ। मेरे ससुराल में तो नहीं करते थे, पर मेरी माँ के यहाँ करते थे। तो मेरी माँ ने कहा कि भाई किया कर होली का व्रत, तो मैं होली का व्रत करती हूँ। तो अभी उसमें क्या है, करवा चौथ में है ना, चांद देख कर खाना खाते हैं। और इसमें जब तारा निकलता है ना, तो तारा के अर्घ देखे फिर खाना खाते हैं, कहानी सुनते हैं और शव माता की और सीरा पूरी का भोग लगता है। तो अभी क्या करेंगे, ये मैंने क्यों निकाली है, अभी है ना इसको ना बेसन से साफ करेंगे, कोई को चमकाएंगे जितनी चमकेगी। देखो आप देख रहे होंगे चांदी है, इस तरह से हो ही जाती है। तो ये उसको बेसन से साफ करके फिर है ना कच्चे दूध से इसको धोएंगे, फिर अच्छे पानी से साफ करके नए मोड़ी में पोकर और फिर कहानी सुनेंगे, उस टाइम रख देंगे। फिर भोग लगा के तिलक करके इसको पहन लेंगे। और ये गोवर्धन जी के दिन फिर निकाल देते हैं। तो आगे की वीडियो बाद में दिखाऊंगी किस तरह से करते हैं। अभी तो आपको थोड़ा सा मैंने ये दिखाया। अभी वो साफ करेगी बेसन से और कच्चे दूध से। अब यहाँ पे तिलक कर रहे हैं, पहले चौकी के करेंगे और उसके बाद हुई माता की और विनायक जी को विराजमान किए, तो उनके भी तिलक कर रहे हैं। और तिलक करने के बाद अब है ना गेहूं पे है ना विनायक जी को विराजमान किया, तो गेहूं निकाल रही हूँ। और ये आपको थोड़ी सी क्लिप में दिखा रही हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी डाली थी वही माता की। अब विनायक जी लेंगे। अब विनायक जी लिए नहीं, अभी पहले चौकी के किया था, उसके बाद गड्डी पे किया। और अब है ना विनायक जी महाराज को यहाँ पर विराजमान कर दिया और अब विनायक जी के तिलक कर दिया। विनायक जी के तिलक करने के बाद फिर है ना सबके रोड़ी बांधेंगे, स्वस्तिक बनाएंगे। यहाँ पे टिक्की लगा रही हूँ। होली आठ है ना, तो ऐसे तो 7 टिक्की लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 8 टिक्की लगाई है। और लोटे के ऊपर जो कलश होता है उसके ऊपर तो वो करते ही हैं। और अब जिमा दिया, सीरा पूड़ी बनाते हैं आज के दिन, तो सीरा पूड़ी का भोग लगाया। फिर विनायक जी के वो मोड़ी का वो किया और तिलक लगाया। और अभी बहू के तिलक कर रही हूँ। अब सबके तिलक करूँगी, अभी तो सब उधर है। पहले नाड़ बांधी इसके लोटे के, और नाड़ बांधने के बाद सबको बुलाऊंगी, कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है, कोई कहानी सुन। हम तो जब कहानी सुनाते तो सब आके बैठ जाते थे। अब बच्चों को बुलाना पड़ता है, आवाज़ दे के। देखो आवाज़ दे रही हूँ, अंदर कमरे में बैठे हैं। देखते हैं पहले कौन आता है तिलक के लिए, तब तक हम हमारी पूजा पाठ का जो भी विधि विधान है कर लेते हैं। ये देखो होई दिखा रही हूँ आपको, इसमें होई मंडी हुई है। अच्छा, होई दीवार पर मारते हैं, लेकिन हमारे क्या जब बेटा होता है तब मारते हैं, फिर उसकी शादी होती है उस टाइम मारते हैं, और फिर पोता होता है तब मारते हैं दीवार पे। पहले बेटे की तिलक करूँगी, इसको काम है तो इसने कहा पहले मेरे लगा दो। इसके तिलक कर दिया। अब ये मोड़े बांध दूंगी। और संतान के लिए किया जाता है ये व्रत। वैसे तो कहते हैं बेटे की माँ करती है और तारे के अर्घ देके खाती है, आपको मैंने बताया ये खाना। और अब है ना आज जुकाम लग गई है मुझे,
और अब देखो पोता आया, तो पोता पहले आया, अभी मैंने इसको पोती को कहा था कि तू हाथ धो के आना, तो ये हाथ धोने नहीं जाएगी, ये चला गया देखो हाथ धोने, और ये तिलक लगवाने बैठ गई, वो गया हाथ धोने के लिए। वो तुरंत कहना मानता है, उसको लगता है ना भाई हाथ धोना है, पूजा में ऐसे नहीं आना। तो अब इसके तिलक की, अब देखो ये आ गया। अभी मैंने इसको पूछा तू हाथ धोने गया था क्या, तो लड्डू बोल रही है नहीं पहले मेरे बांध दो, इसके बाद में करना, मेरे तिलक कर दिया, मेरे मोड़ी भी बांध दो। उसके मोड़ी बांध दी, वो चली गई। अब इसकी बुआ आ जाएगी, इसका नंबर फिर भी नहीं आएगा। बुआ से कुछ मंगवाया था, तब पहले बुआ की तिलक किया, मैंने कहा तेरे बाद में करूँगी बेटा। तो देख रहा था अपनी बुआ की तरफ, बुआ उसको चिढ़ा रही है कि देख पहले मेरे किया। सबसे छोटा है ना, इसलिए सबसे लाडला है। और अब देखो अब आया है, तो अब इसको मैंने वैसे हो गया ना, तो मैंने कहा तेरे को गोदी में बिठा के तेरे तिलक करूँगी। तो देखो गोदी में बैठा है, देखो बुआ उसको छेड़ रही है। देखो गोदी में बैठ के बहुत सुण शास्त्र से तिलक करा था। देखो हाथ पे, देखो सर पे हाथ रखा है, देख रहे हो ना आप, बहुत ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का। और अब तिलक कर दिया, अब मोड़ी बांध दूंगी इसकी। ये मोड़ी बंधवा ली इसने, और अब दोग देगा, तो देखना दोग भी कितनी देर तक, मतलब दोग देता है ना भगवान के किसी के भी, तो पूरी विधि विधान से देखो, जब तक पूरा आशीर्वाद नहीं देंगे ना तब तक उठेगा नहीं। ये देखो दोग हो गई है, हो गया। अब इसको नाल दीदी भाई तू बांध ले, रहा मैं मेरे बांधूंगी नाल। और अब कहानी सुनेंगे, कहानी सुनने के बाद ये आ गए, देखो इनको पहले इनके टिक्का लगाया, और भाई मैं ही बांध देती हूँ मोड़ी वाली, वो मुंड को उधर उधर चली गई, तो मैं ही बांध दी इनके मोड़ी, मैं ही बांधती वैसे, सही बताऊँ तो कोई भी क्यों, मैं तो बरसों से बांधती आई हूँ। बच्चे तो बाद में हुए, पहले हम इधर अकेले रहते थे तब भी मैं ही बांधती थी। और अब है ना मेरे खुद के बांधूंगी, और फिर कहानी सुनेंगे, उसके बाद आगे अच्छा उसके तारा क्या रख देंगे, तो फिर बाद में आपको बताती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अब देखो अब तारा निकल गया है। पहले तारे मतलब तारा है ना, मतलब जब हम छोटे थे ना तो हमारी मम्मी और करती थी, तो 6 साढ़े 6 बजे तारा निकल जाता था। आजकल तो बहुत देर से दिखता है, वो भी एक तारा दिख रहा है खाली, बाकी तो दिखे ही नहीं। पता नहीं अभी ऐसा क्यों, नहीं तो कार्तिक महीने में तो खूब तारे एकदम से पूरा आसमान भर जाता था। अभी तो एक तारा दिखा। अब तारे को देखकर हम लोगों ने अर्घ दिया है, और अब व्रत खोला, व्रत खोल के फिर कल्पना निकालेंगे और फिर खाना खाएंगे। तो अभी तो अर्घ दे रहे हैं। आज बालकनी में से नहीं दिया क्योंकि बालकनी में नहीं दिख रहा था, तो इधर से ही किया है।